जो आज मार्केट में हो रहा है ये कोई कोइंसिडेंट नहीं बल्कि एक फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी है। इस लॉजिक को बोलते हैं ट्रम्प का ट्वीट गेम। तो मैं समझाता हूं कि ये ट्वीट गेम क्या किया जाता है। अभी बाजार संभला भी नहीं था और ट्रम्प चाचा ने फिर से एक ट्वीट करके पूरा गेम पलटा दिया। तो समझते हैं इस पूरी गेम को चार्ट के अंदर कैसे डाइजेस्ट किया जाता है। आखिर आज चार्ट क्या बोल रहा है वो हमें समझना है। जैसा कि सबको पता था कि न्यूज पॉजिटिव हो सकती है, तो लोगों ने क्या सोचा, वापस से आज बाजार प्लस होगा या फिर वापस से माइनस की साइड में आएगा। तो समझते हैं शॉर्टर्स की तरफ से सबसे पहले, क्योंकि बाजार गैप अप खुलता है तो सबसे पहले लोग प्रॉफिट बुकिंग के लिए आते हैं, तो वहां पे कुछ शॉर्टर्स भी आ जाते हैं क्योंकि उन्हें को पता है कि लोग प्रॉफिट बुकिंग करने आएंगे तो ज्यादा प्रेशर होगा। तो अब समझते हैं ज्यादा प्रेशर आया है क्यों नहीं आया। तो ज्यादा प्रेशर इसलिए नहीं आया क्योंकि पहला रीजन ये था, बहुत दिनों से क्या हो रहा था, मार्केट प्लस खुल रहा था गैप अप में पूरा का पूरा और उसके बाद से डाउन हो रहा था, नीचे माइनस खुल रहा था तो उसके बाद से बाजार प्लस हो रहा था। बट यार समझने की एक बात है कि बाजार इस बार बिना किसी पॉजिटिव न्यूज के ऊपर खुला था। तो लोग ये भूल गए कि अभी कोई पॉजिटिव न्यूज था नहीं, बाजार ऊपर खुल गया और लोग सोच रहे थे कि और चलेगा। तो बाजार एक दिन में 2-2.5% चलता है तो थोड़ा सा स्टक हो जाता है, तो हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए, ठीक है। तो ये बात उनको अच्छे से पता है मार्केट में कि बाजार 2% से ज्यादा नहीं चल सकता, इसलिए ज्यादातर लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। बट यहाँ पे आपको अगर एक चीज देखने को मिलेगी, बहुत सारे स्टॉक्स अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ पहुंचने वाले हैं। तो ये क्या इंडिकेशन है? ये इंडिकेशन है मार्केट में एक नई चाल आने वाली है, जो कि आपको मैं बताऊंगा। अभी इस वीडियो में बने रहना। इस वीडियो में एक ऐसा लॉजिक बताऊंगा जो हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है, तो वीडियो को ध्यान से देखना। तो यहाँ पे क्लियर कट है, हम लोग वापस से उसी लेवल की तरफ रहेंगे। 24,447 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। तो लास्ट टाइम मैंने ये बताया था, अब इसी लेवल को हमने पकड़ के रखना है और जैसे ही मार्केट इसके नीचे जाता है तो एक स्मॉल पैनिक हो सकता है, जो कि रहेगा 23,947 से लेके 23,770 तक की रेंज में आपको नीचे की साइड में देखने को मिल सकता है। बट अगर बाजार जाता ही नहीं है और बाजार वापस से क्रॉस करता है 24,447, देन ओनली वी विल थिंक अबाउट इट कि मार्केट एक बुल जोन में पहुंच चुका है और इसके बाद मार्केट रुकेगा नहीं। लोगों को यही लगेगा कि मार्केट नीचे आएगा, अनदर 800 से 1000 पॉइंट वापस से करेगा, जो कि मैं ज्ञान की स्टोरी में बता चुका हूं, आज फिर से बताऊंगा वो आपको चीज। अगर बाजार नीचे की साइड में आ जाता है तो आपको और बाजार में 23,770 के नीचे अगर बाजार ब्रेक करता है तो नीचे आपको और 200 से 300 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है और फाइनल सपोर्ट रहेगा 23,447 विल एक्ट एज अ फाइनल सपोर्ट। अगर ये मार्केट में टूट गया तो फिर आप सोचना कि मार्केट अगले 2 महीने तक मार्केट उस जोन में नहीं आ पाएगा। उसका रीजन है क्योंकि अब जो इवेंट इंसिडेंट होने वाला है वो बहुत सालों बाद इस तरीके का हुआ है और ऊपर से ये कंडीशन चल रहा है। तो ये सारी कंडीशन मिला के मुझे ऐसा लग रहा है कोई बड़ा ट्रिगर आएगा जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कितना है। हो सकता है निफ्टी यहाँ से 10% ऊपर नीचे हो जाए। अब वो होने वाला है विद इन 15 डेज में, तो उसके पीछे क्या लॉजिक है मैं बताऊंगा। द बिगेस्ट हर्डल इज 244, अब ये फुल एंड फाइनल हर्डल है। और नीचे की साइड में आपको यही सेम लेवल बताया है 24,147 के नीचे अगर बाजार गिरता है तो शार्प फॉल आपको देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की तरफ, और यहाँ पे बैंक निफ्टी क्लियर कर दिखा रहा था कि आज बैंकिंग सेक्टर में एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब बैंक निफ्टी का मैंने आधे घंटे का ही चार्ट क्यों लिया हुआ है, जस्ट आपको समझाने के लिए कि पूरे दिन मार्केट में एक फ्लक्चुएशन माइनस साइड की तरफ ही हो रही थी। तभी आज सारे बैंकिंग के स्टॉक्स में जैसे फेडरल बैंक, आईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और सारे बैंक सब के सब माइनस थे। एक मार्केट में एक र्यूमर्स भी फैला हुआ है कि बैंकिंग सेक्टर को लेके कुछ बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो हो सकता है आरबीआई कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन ले ले, तो उसकी वजह से भी बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा फियर बढ़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे अगर ये फियर बढ़ता है और अगर अब यहाँ से कोई फियर बढ़ता है तो उसका आपको एक नेगेटिव रोल देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे भी 56,256 विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट, जो कि आज का लो ही है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोफेशनल पीपल डे का हाई डे का लो रखते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना है, यहाँ पे आपको 55,856 का लेवल की तरफ ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों का जो गैप का लेवल है वो बीच में है। तो अब यहाँ से क्या करना है, जैसे ही लेवल मार्केट नीचे आएगा 55,856 के नीचे, तो आपको 55,456 से लेके
55,256 के बीच में एक बार कवर करना है, और जैसे ही मार्केट 55,256 ब्रेक करेगा उसके नीचे आपको अचानक से 500 से 800 पॉइंट का शार्प फॉल देखने को मिलेगा, जो कि एकदम सडन पैनिक होगा, लोगों को समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पे समझते हैं कि बैंक निफ्टी का जो क्रूशियल सपोर्ट है वो था 55,856, और अपसाइड का जो लक्ष्मण रेखा है वो है 57,256। जब तक 57,256 ब्रेक नहीं होगा अपसाइड में, हम कोई भी तूफानी रैली नहीं करेंगे। 56,256 के ऊपर जो तूफानी रैली होगी उस वो ऊपर में 58,856 से लेके 59,456 तक के लेवल दिखा सकती है। तो गाइज इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्रिगर है। और वीडियो को भगाकर नहीं देखना, क्योंकि एंड में मैं बताऊंगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, कौन सा लॉजिक है जिसकी वजह से निफ्टी यहाँ से 5 से 10% के बीच में फ्लक्चुएशन हो सकता है। यहाँ पे भी आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि मार्केट अचानक से वहीं पे रुका हुआ है, इसी लेवल के आसपास, क्योंकि ये लेवल ही बड़ा क्रूशियल लेवल है, और यहाँ से आपको पता लग रहा है कि मार्केट किस तरीके से ऊपर की साइड में रन कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अपसाइड में मेरा टारगेट रहेगा लास्ट वीडियो में 56,856 और 57,256। तो आज एग्जैक्टली वही टच हुआ और मार्केट गिर गया। तो ये लेवल जितने भी मैं निकालता हूँ वो सारे के सारे मैं न्यूमरोलॉजी के थ्रू निकालता हूँ। अगर आप भी न्यूमरोलॉजी सीखने में इंटरेस्ट हो तो इस वीडियो को आप लोग बहुत प्यार दोगे ना, तो मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ 10 मिनट का, जिसमें मैं किस तरीके से सारे लेवल्स निकालता हूँ। जिसको लोग लाखों में बेच रहे हैं ना, मैं वो फ्री ऑफ कंटेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं सीधा स्टॉक्स पर। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मैंने ये सीरीज नए तरीके से स्टार्ट की है। तो यहाँ पे 361 लुकिंग हॉट। तो अभी ध्यान रखना है, लास्ट क्लोज जो हुआ है वो हुआ है 1098, उसके बाद जो लक्ष्मण रेखा था वो था 1047, तो उसके ऊपर चल रहा है, तो इट्स लुकिंग टू हॉट। तो कल आप इसको देख सकते हैं, और अपसाइड में आपको 1077 से लेके 1100 तक के लेवल आपको ऊपर की साइड में देखने को मिल सकते हैं। अब आ जाते हैं एल्केम पर। एल्केम की तरफ आ जाते हैं। एल्केम में लास्ट क्लोज हुआ है 1093, यहाँ पे लक्ष्मण रेखा आपको अपसाइड में देखने को मिलेंगे। आई लव बजाज ग्रुप। अभी बजाज ग्रुप में मैंने यही स्टॉक क्यों पकड़ा है, इट्स लुकिंग टू हॉट, तो इसको समझते हैं। तो लास्ट क्लोज जो हुआ है वो हुआ है 10,030 के ऊपर। तो यहाँ पे वही न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग लेवल निकाला है हमने कि 10,147 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। अगर बाजार इसके ऊपर चलता है 10,370 से लेके 10,547 तक आपको ये लेवल अपसाइड में देखने को मिल सकता है। जैसा कि आज पावर सेक्टर में और डिफेंस सेक्टर में भी कुछ मोमेंटम आ रहा था, तो उसमें हमने बीएल को सिलेक्ट किया है। बीएल में 448 के पास क्लोज हुआ है, लक्ष्मण रेखा है 451 का, और अगर 451 क्रॉस करता है तो अपसाइड में आपको देखने को मिलेगा 467 से लेके 471 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे सुपर हॉट स्टॉक में 2 स्टॉक्स हैं। पहला गेल के ऊपर ध्यान रखना है। गेल के में आपको आने वाले 3-4 दिनों में बड़ी मोमेंटम दिख सकता है, क्योंकि गेल न्यू प्रोजेक्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने का प्लान कर रहा है। एंड द पावर ग्रिड में वही पावर सेक्टर चल रहा है, तो इस वजह से हम पावर सेक्टर की तरफ ज़्यादा ध्यान देकर बैठे हुए हैं। और पावर ग्रिड 307 के ऊपर सुपर लुकिंग हॉट है, और अपसाइड में आपको 327 से लेके 341 तक के लेवल आपको जल्दी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा। तो मार्केट में फिर से न्यूज़ का खेल चल रहा है, तो आज समझते हैं न्यूज़ का गेम कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। बस ट्रम्प चाचा का ट्वीट का खेल चल रहा है। तो ट्रम्प एक तरफ कह रहे हैं, चाचा एक तरफ बोल रहा है कि हम डील करने के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ ईरान क्या कर रहा है, जो अमेरिका ने जो ब्लॉकेज किया हुआ है उस ब्लॉकेज से हटकर वो एक नया रूट पकड़ रहा है, और नया रूट अगर उसने पकड़ लिया तो वो ऑयल सप्लाई अगर लोगों तक पहुंची जाएगी तो फिर ट्रम्प चाचा और संकी हो जाएगा, और फिर वो और ट्वीट का गेम खेलने लगेगा। तो इस बात को आपने समझना है पूरा। अब यहाँ पे ये सारा प्रॉब्लम हो रहा है, और उसी प्रॉब्लम्स के दौरान में चाइना ने एक अलग गेम खेल दिया है। सीधा क्लियर कट बोल रहा है, मैं यूएस को सोलर इक्विपमेंट दूंगा ही नहीं। आईपीओ के रिगार्डिंग है, ये एक अलग तरीके की न्यूज़ है। बाकी वही है, गेल के अंदर बहुत ज़्यादा सोलर पावर वाला वो चल रहा है। एंजल वन के अंदर एक न्यूज़ था, इनके बहुत सारे क्लाइंट्स चले गए हैं, जो कि मेजर कैटेगरी एचएनआई की थी। तो एंजल ब्रोकिंग को छोड़कर जाने का कोई तो एक रीज़न होगा ही ना। तो सोचो आने वाले टाइम में इसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। अब आ जाते हैं उस मेन पॉइंट के ऊपर जो मैं आपको बोल रहा था। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक का रिजल्ट आने वाला है, वो भी
सैटरडे को, पहला पॉइंट। अब कल का डेट है 16 और मेरे ज्ञान के अकॉर्डिंग 17। तो अगर कल ये डेट नहीं आया, अगर कुछ नहीं हुआ कल, तो ट्रम्प चाचा 17 तारीख को कुछ करेगा। और अगर ये सब कुछ गेम इसलिए हो रहा है कि मार्केट को गैप अप और गैप डाउन करने के लिए है, तो ये सारा का सारा इफेक्ट आईसीआई बैंक और बैंक के ऊपर फोड़ा जाएगा कि इसकी वजह से मार्केट ज्यादा फोड़ा गया है। ये रीजन क्या होता है, एक स्टोरी क्रिएट की जाती है और एक्चुअल स्टोरी को दबा दिया जाता है, और एकदम से वो एक्चुअल स्टोरी जब उठ कर आती है ना, तो अचानक से मारती है। और अगर एचडीएफसी और आईसीआई बैंक एक साथ माइनस खुल गए ना, या प्लस खुल गए, तो 5 से 7% अकेले मूव करवा देंगे मार्केट में। उसी में लोगों को लगेगा ये ट्रम्प की ट्वीट का गेम चल रहा है, इसमें इसका चल रहा है, तो असली न्यूज दबा दी जाती है। ऐसे मोर लॉजिक्स को आप जानना चाहते हो और स्पेशली ट्रम्प की ट्वीट वाले लॉजिक को जानना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में ट्रम्प का ट्वीट लॉजिक जरूर लिखना। मैं एक यूआरएल अपडेट करूंगा आफ्टर 2 आवर्स, जिसके अंदर वो पीडीएफ यूआरएल लिखा होगा कि ऐसे ट्वीट्स में कैसे गेम करते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।